सो गाइस वेलकम बैक एंड टुडे हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है मालिक और ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है। तो चलो बिना किसी देरी के इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होती है और मूवी के शुरुआत में हम मालिक को देखते हैं जिसको कि पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेर लिया है और मालिक को काफी सारी चोटें भी लगी हैं और वो इस बिल्डिंग के अंदर अकेला है और उसके बाहर सारे पुलिस वाले खड़े हैं ताकि जैसे मालिक बाहर निकले वैसे ये लोग उसको गोली मार दे या फिर उसको अरेस्ट कर लें। अब हमें मालिक को बिल्डिंग के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर मालिक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और उसको यहाँ पर गोलियां भी लगी हुई थी क्योंकि मालिक की हालत यहाँ पर उठने लायक भी नहीं थी, इसीलिए उसके यहाँ पर बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अब यही दिखाते हुए सीन कट होता है और अब आज से 2 साल पहले की स्टोरी को देखते हैं। यहाँ पर सभी लोग मालिक से बहुत ही ज्यादा डरते थे, यहाँ तक कि बड़े बड़े पुलिस वाले भी मालिक के पैर छूते थे और उसके किसी भी माल को, ट्रक को या फिर कंटेनर को कोई भी पुलिस वाला कभी भी नहीं रोकता था। लेकिन आज एक इंस्पेक्टर ने मालिक के 50 ट्रकों को रोक लिया और यहाँ तक कि उसके आदमियों को भी उतार कर उसको काफी ज्यादा मार पीट कर वहीं पर बैठाया हुआ है। अब मालिक का दोस्त जिसका नाम बदोना है वो उस इंस्पेक्टर को उठाकर मालिक के पास ले आता है। इंस्पेक्टर बताता है कि उसके ट्रक को रोकने के लिए चंद्रशेखर ने कहा था। अब ये बात पता चलते ही इंस्पेक्टर को मालिक जान से मार देता है। अब हमें पता चलता है कि मालिक इस मूवी में कोई हीरो नहीं बल्कि एक ऐसा भूखा शेर है जिसको पावर चाहिए और वो इसी पावर के लिए न जाने कितने लोगों को मार कर इस मुकाम तक पहुंचा है। अब जैसे ही चंद्रशेखर को पता चलता है कि मालिक को उसके बारे में पता चल चुका है तो वो जल्दी से विधायक के पास जाता है क्योंकि चंद्रशेखर विधायक का ही आदमी था। विधायक इस इलेक्शन तक शांत रहने के लिए कहता है। इलेक्शन के बाद वो मालिक को देख लेगा लेकिन चंद्रशेखर को उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था क्योंकि पावर मिलने के बाद कुछ पता नहीं कि ये उसका साथ देगा भी कि नहीं देगा। अब चंद्रशेखर अजीब से एक्सप्रेशन के साथ यहाँ से चला जाता है। तब विधायक एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रभुदास को यहाँ पर बुलाता है। प्रभुदास ने अब तक टोटल 98 एनकाउंटर कर चुका है और उसको मालिक को मारना कोई बड़ी बात तो नहीं लग रही थी। प्रभुदास यहाँ पर पहुंचते ही सीधा मालिक के घर जाता है और उसके घर पर चेकिंग करने लगता है और इस चेकिंग में वो मालिक के पेरेंट्स को काफी डराता और धमकाता है, यहाँ तक कि वो घर की सारी चीजों को तोड़ फोड़ देता है। फिर वो मालिक की वाइफ को समझाता है कि वो मालिक को जल्द से जल्द सरेंडर करने के लिए कह दे, नहीं तो वो अपने एनकाउंटर की सेंचुरीज को पूरा करने में देर बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब रात में मालिक अपने घर पर आता है और अपने वाइफ को समझाता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। यहाँ पर मालिक विधायक बनने का सोच रहा था और इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है जो कि हमें मूवी के आगे बताया जाएगा और यहाँ तक कि वो इस इलेक्शन में खड़ा भी होने वाला है और विधायक बनने के बाद उसको कोई भी हाथ नहीं लगा पाएगा। मालिक अपने पेरेंट्स को भी समझाता है कि डरने की कोई भी बात नहीं है, लेकिन तभी तक यहाँ पर उसके गाँव में पुलिस भी पहुंच चुकी थी। अब मालिक अपने आदमियों के साथ उनके पास पहुंच जाता है और उनको यहाँ पर रुकवा लेता है, लेकिन ये पुलिस वाले बहुत ही कम थे और ये बोलते हैं कि हम तो सिर्फ यहाँ पर राउंड पर आए हुए हैं, जिस पर मालिक इन सभी को डराकर यहाँ से भगा देता है। और अब प्रभुदास उसके घर पर वापस ना आए इसीलिए वो उसके पोते को किडनैप कर लेता है। अब मालिक प्रभुदास से मिलने के लिए सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर ही पहुंच जाता है। मालिक प्रभुदास को धमकी देते हुए सीधा बोलता है कि सबसे पहले तुमने मेरी फैमिली को इन सब चीजों में इन्वॉल्व किया, इसीलिए मैंने भी तुम्हारे फैमिली को इन्वॉल्व किया है, लेकिन अगर तुम मर्द हो और तुम्हारे में असली दम है तो तुम फैमिली से नहीं बल्कि मुझसे फाइट करो और इन सभी चीजों में फैमिली को बिल्कुल भी मत लाना। लेकिन इस धमकी के बाद प्रभुदास बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसके बाद वो कोई भी एक्शन लेता ही नहीं है। अब मालिक अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने आसपास के सभी टेंडर्स को खरीद लेता है और जो टेंडर अब तक निकले भी नहीं है या फिर जो टेंडर फ्यूचर में निकलेंगे वो उन सभी को भी पहले ही खरीद लेता था। अब इस चीज से चंद्रशेखर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस आदमी को जान से मार देता है जो कि इन सब चीजों में इन्वॉल्व था, यानी जो आदमी मालिक को टेंडर दे रहा था वो उसको ही जान से मार देता है। अब उसको मारने के बाद वो फिर से विधायक के पास पहुंच जाता है, इसीलिए विधायक और मालिक का समझौता कराने के लिए इन दोनों का हेड यानी शंकर यहाँ पर पहुंचता है। शंकर मालिक को काफी समझाने की कोशिश करता है कि बिजनेस तो सभी को ही करना है और अगर तुम ऐसे ही टेंडर्स को खरीदते जाओगे तो दूसरे लोग बिजनेस कैसे करेंगे, क्योंकि तुम तो टेंडर निकलने से पहले ही उस टेंडर को खरीद लेते हो। अब इसको सुनते ही मालिक साफ साफ बोलता है कि मैं यहाँ पर राज करने आया हूँ, ना कि दूसरे व्यापारियों को
खुश करने के लिए, और विधायक जानबूझकर मालिक को उस्का रहा है ताकि वो कोई गलती कर दे। इसीलिए उसने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भी यहाँ पर बुलाया है ताकि मालिक कोई वॉयलेंस करे और विधायक किसी तरीके से इसका फायदा उठा ले। मालिक विधायक को उसकी कुर्सी छीनने का भी उसको कहता है, लेकिन यहाँ पर शंकर सभी चीजों को सॉल्व करवाते हुए मरने वाले के फैमिली को 1 लाख रुपए दिलवाकर इन सभी चीजों को यहीं पर खत्म कर देता है। अब इन सभी के सोल्यूशन के बाद मालिक यहाँ से चला जाता है और विधायक शंकर से बात करता है कि उन्हें मालिक को जल्द से जल्द जान से मरवाना पड़ेगा, नहीं तो मालिक फ्यूचर में शंकर के लिए ही खतरा बन जाएगा। अब शंकर ने ही दीपक से मालिक बनाया था और सभी के पीछे शंकर का ही हाथ था, लेकिन कहीं ना कहीं शंकर भी जानता था कि जब मालिक के पास पावर आ जाएगी तो उसको रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ से स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम मालिक को देखते हैं, यानी दीपक को देखते हैं। दीपक एक कॉलेज का स्टूडेंट था, लेकिन वो अभी भी अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और उसके लिए वो अपना फुटबॉल का मैच भी हार गया था ताकि उसकी वाइफ उस पर गुस्सा ना करे। लेकिन तभी यहाँ पर ऑडिटोरियम में एंट्री होती है शंकर की। शंकर यहाँ पर अपनी स्पीच दे रहा था और यहाँ पर बैठे सभी लोग शंकर के जैसा बनना चाहते थे, उसके जैसा सक्सेसफुल, पैसे वाला और बहुत ही ज्यादा पावरफुल। अब शंकर की यहाँ पर स्पीच खत्म होती है और दीपक अपने घर पर वापिस आता है। यहाँ पर वो अपने फादर के मालिकों से बदतमीजी कर देता है क्योंकि दीपक के फादर दूसरे के खेतों में काम करते थे और यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे वो इनके मालिक थे। अब क्योंकि दीपक किसी का नौकर नहीं था इसीलिए वो यहाँ पर झुकना नहीं चाहता था, लेकिन इस चीज से गुस्सा होकर मालिकों ने दीपक के फादर के ऊपर ट्रैक्टर ही चलवा देते हैं। अब दीपक इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर जिन लोगों ने उसके फादर पर अटैक किया था वो शंकर के ही आदमी थे। अब दीपक शंकर से मदद मांगने के लिए उसके पास चला जाता है, लेकिन यहाँ पर शंकर उसको अपने घर से ही बाहर निकाल देता है और बोलता है कि तुम खुद अपने फादर के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो तो मैं आखिर तुम्हारी मदद क्यों करूं। अब दीपक काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि मैं उस आदमी को जान से मार दूंगा, तो शंकर जानबूझकर दीपक को और भड़काता है ताकि वो उसको जान से मार दे और उस लैंडलॉर्ड की जगह मालिक बन जाए। अब दीपक पहले से काफी ज्यादा गुस्सा था और शंकर की बात सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसी गुस्से के साथ वो मेले में जाता है और उस आदमी को पीट पीट कर बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है और यहाँ तक कि वो उसकी अधमरी लाश को पटाखों के अंदर डालकर बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब यहीं से दीपक बन जाता है मालिक और यहाँ पर सभी लोग दीपक से बहुत ही ज्यादा डर रहे थे, अब क्योंकि मालिक यानी दीपक के ऊपर शंकर का भी हाथ आ चुका था। अब इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है और मूवी प्रेजेंट में चलती है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई है कि अब मालिक इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल ये था कि आखिर मालिक के सामने कौन खड़ा होगा। अब इस पर विधायक शंकर के पास जाता है ताकि वो विधायक का साथ दे सके, लेकिन शंकर को भी ज्यादा फायदा मालिक से था इसीलिए वो मालिक का साथ देने को कहता है। अब विधायक कहता है कि अगर उसके पास इतनी पावर आ जाएगी तो वो आपको ही मारने की कोशिश करेगा। अब शंकर उसकी बातों पर उतना ध्यान नहीं देता है और इधर हम बदोना को देखते हैं क्योंकि शंकर इलेक्शन में खड़ा हो रहा था इसीलिए उसको बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। अब क्योंकि मालिक इलेक्शन में खड़ा हो रहा है इसीलिए यहाँ पर काफी ज्यादा खून खराबा होगा और इसीलिए बदोना बहुत ही डर रहा था, लेकिन मालिक तो यहाँ पर पावर का भूखा था इसीलिए उसको खून खराबा बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब इधर विधायक और चंद्रशेखर प्रभुदास के पास पहुंचते हैं और उसको काफी उकसाने की कोशिश करते हैं कि प्रभुदास मालिक से बहुत ही डर गया है और वो मालिक को मानने की काबिलियत नहीं रखता है और भी काफी सारी बातें कहते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभुदास का प्लान कुछ और ही था। वो इतने टाइम से मालिक के ठिकाने को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और आज की डेट में उसको उसका ठिकाना मिल चुका है। अब वो मालिक के गाँव में पहुंचता है अपने कई सारे आदमियों के साथ और मालिक के लोगों को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारने लगता है, लेकिन अभी इलेक्शन चलने वाला है इसीलिए मालिक यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ पर एक गलती उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकती है। इसीलिए मालिक यहाँ से भागने का डिसाइड करता है और उसको यहाँ से भागना भी पड़ता है। अब मालिक अपने घर पर आकर छुपता है क्योंकि उसको पता है कि प्रभुदास यहाँ पर अगेन नहीं आने वाला है। अब बदोना तो इसके सभी दुश्मनों को खत्म करने की बात कर रहा था, लेकिन मालिक को भी इलेक्शन होने तक शांत और छुपकर रहना पड़ेगा। अब चंद्रशेखर मालिक के छुपकर बैठने का काफी फायदा उठाता है और सारे टेंडर्स वगैरह को खरीद लेता है और तो और वो मालिक के ट्रक
वाले काम को भी छीन लेता है और वहाँ पर अपने आदमियों को भी लगा देता है। अब इन सभी चीजों को देखकर मालिक का डर खत्म हो जाता है और उसको अपने आदमियों के लिए बाहर आना पड़ता है। अब वो अपने ट्रक वाले बिजनेस को वापस से पाने के लिए चंद्रशेखर के काफी सारे आदमियों को वो जान से मार देता है। इलेक्शन के इतने पास आने पर खून खराबे को देखकर शंकर वापस से डिसाइड करता है कि वो मालिक और विधायक को बुलाएगा। ये इनको बुलाकर समझाता है कि यहाँ पर इनके बीच में समझौता होना चाहिए क्योंकि इलाहाबाद में इतना खून खराबा नहीं चलेगा। पर अब मालिक को पूरी की पूरी पावर चाहिए और वो किसी के साथ भी यहाँ पर समझौता नहीं करने वाला है। मालिक अकेले ही इलेक्शन लड़कर उसको जीतेगा, चाहे शंकर उसका साथ दे या ना दे। मालिक शंकर को इन सभी के बीच ना आने को बोलता है, जिससे कि शंकर को रियलाइज होता है कि उसके पास अब मालिक को कंट्रोल करने वाली पावर नहीं रही और वो अब मालिक को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसको मालिक को खत्म करना ही पड़ेगा। अब मालिक के यहाँ से जाने के बाद शंकर और विधायक एक हो जाते हैं। प्रभुदास ने पुलिस के साथ शंकर के बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए, फिर मालिक के आदमियों को ढूंढकर मारना स्टार्ट कर दिया। वो मालिक के आदमियों के पूरे परिवार को खत्म कर रहा था, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े, वो सभी को मार रहा था और गांव वाले को भी खबरदार कर रहा था कि वो मालिक की हेल्प ना करे। अब इस चीज से गांव वाले बहुत ही ज्यादा डर चुके थे, वो मालिक का साथ नहीं देने वाले थे। अब यहाँ पर मालिक और बदनों को समझ में आ जाता है कि इन पुलिस वालों के पीछे सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि शंकर भी आ चुका है और इसीलिए वो विधायक, चंद्रशेखर या फिर प्रभुदास को मारने नहीं जाता है बल्कि वो यहाँ पर मारने जाता है शंकर को। अब मालिक के आदमी इसके घर के ऊपर बहुत सारी गोलियां चलाते हैं ताकि ये फिर से उसके खिलाफ जाने से पहले 1000 बार सोचे और इसीलिए वो अंदर जाकर शंकर को अपने ही हाथों से जान से मार देता है। अब मालिक से मिलने के लिए शालिनी आती है और शालिनी मालिक को कुछ दिनों तक यहाँ से दूर रहने की सलाह देती है ताकि सभी चीजें यहाँ पर शांत हो सके, लेकिन मालिक यहाँ से नहीं जाने वाला था। अब शालिनी उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और अब मालिक यहाँ पर बाप बनने वाला है, जिसकी वजह से मालिक यहाँ से कुछ दिनों के लिए दूर चला जाता है। अब मालिक का यहाँ पर मूड काफी अच्छा था, इसीलिए शालिनी उसको अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए बोलती है। फ्यूचर में इनके बच्चे को लोग क्रिमिनल का बच्चा बुलाएंगे। शालिनी को किसी लाल बत्ती वाली गाड़ी में नहीं घूमना, शालिनी को एक नॉर्मल लाइफ जीनी है जहाँ पर कोई भी इनके पीछे ना रहे और इनके साथ कोई भी खड़ा भी ना हो, बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ, ना ही किसी से छुपने की जरूरत और ना ही किसी से भागने की जरूरत। अब मालिक अपने क्रिमिनल लाइफ में बहुत ही आगे आ चुका है और अब वो वापस नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो अपने वाइफ और बच्चों की वजह से वापस जाने का डिसीजन लेता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपने आप को सरेंडर कर देगा। अब यहाँ पर शालिनी काफी खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर पर जाने लगती है और इधर मालिक जाता है कोर्ट में ताकि वो अपने आप को सरेंडर कर सके, लेकिन तभी मालिक को पता चलता है कि उसके दुश्मनों ने शालिनी को जान से मार दिया है। उन्होंने शालिनी के गाड़ी के ऊपर काफी सारी गोलियां चलाई और उसको आग से भी जला दिया और यहाँ तक कि मालिक को शालिनी की बॉडी भी नहीं मिली है। अब उसको पता चलता है कि इन सभी काम को करने के लिए यहाँ पर बिहार से गुंडे आए पड़े हैं, इसीलिए वो इन सभी को ढूंढता है और इन सभी को एक साथ ही बहुत ही बुरी तरीके से मारकर फांसी दे देता है। अब यहाँ पर वो सभी को बहुत ही बेरहमी से जान से मारने वाला है। अब इधर प्रभुदास विधायक से मिलने के लिए जाता है और विधायक से बोलता है कि उसको लगा कि गाड़ी में मालिक बैठा है, लेकिन उसकी गाड़ी में मालिक नहीं बल्कि शालिनी बैठी थी और उसको उसने जान से मार दिया है और अब किसी भी समय मालिक इन दोनों को मारने के लिए यहाँ पर आ ही रहा होगा। अब मालिक से बचने के लिए विधायक सारा इंजाम चंद्रशेखर के ऊपर डाल देता है ताकि वो मालिक से बच सके, क्योंकि चंद्रशेखर को मारने के बाद मालिक का गुस्सा शांत हो जाएगा और जब वो उसके पास जाकर माफी मांग लेगा। अब इधर मालिक को लग रहा था कि चंद्रशेखर ने ही उसके बीवी को मारा है, इसी वजह से मालिक चंद्रशेखर को बहुत ही तड़पा कर जान से मारता है और तभी यहाँ पर विधायक भी पहुंच जाता है, जो कि मालिक से माफी मांगते हुए बोलता है कि इन सभी चीजों में उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं था, उसको तो ये भी नहीं पता था कि चंद्रशेखर उसको मारने वाला है। तभी यहाँ पर पुलिस वाले इस पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ऐसा लगता है कि विधायक मालिक का यहाँ पर ठिकाना देखने ही आया था। मालिक यहाँ पर फंस चुका था और उसके पास उतने आदमी नहीं थे जितना पुलिस फोर्स ने इस गांव को घेर लिया था। अब एक एक करके मालिक के सारे आदमी मारे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बदोना और 2 आदमी ही बचते हैं। अब यहाँ पर इनकी गोलियां भी खत्म होने वाली थी, तभी बदोना इन दोनों बचे हुए आदमियों को भी जान से मार देता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि इस पूरे मूवी का मेन विलन बदोना है। इसका मकसद विधायक बनकर मालिक जैसी पावर पाना है और मालिक को सरेंडर करने से रोकने के लिए ही उसने शालिनी को जान से मरवा दिया और वो विधायक और चंद्रशेखर को खत्म करवाने के बाद प्रभुदास से मिल चुका है और अब वो मालिक
को भी मारना चाहता है। अब मालिक और बदोना के बीच फाइट होती है। बदोना धोखे से मालिक को 2 गोली मार देता है और उस बिल्डिंग के बाहर आ जाता है। लेकिन फिर भी अभी तक पुलिस वालों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जाकर चेक कर सके कि मालिक जिंदा है या फिर मर गया है। ये रात होने का इंतजार करते हैं। फिर जैसे ही रात होती है वैसे ही ये पूरी बिल्डिंग पर फायरिंग कर उसको बाहर से आग लगा देते हैं। अंदर मालिक अकेले था, ना इसके पास ज्यादा गोलियां थी और ना ही बाहर निकलने का रास्ता था। सभी को लगता है कि इस चीज में मालिक की मौत हो गई। अब कुछ टाइम के बाद बदोना विधायक बन जाता है और प्रभुदास को इन सभी के इनकाउंटर के लिए मेडल्स भी मिलते हैं। अब 1 साल बीतने के बाद मालिक अपना रिवेंज को लेने के लिए वापस आ जाता है। अब मालिक जिंदा वापस आ गया है, इसीलिए सारे पुलिस वाले और सारे गुंडे वापस से डर जाते हैं। अब क्या वो अपना रिवेंज यहाँ पर ले पाएगा? इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताओ और हमें सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।